नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो मिस मत करना, पूरा वीडियो देखना। जब तक आप किसी के पीछे मरते रहते हो तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। आप तो किसी से कह देते हो गया केयर फॉर यू कि मुझे आपकी बहुत परवाह है, मैं हर सुख दुख में आपका साथ निभाऊंगा। पर क्या लोग भी आपकी परवाह करते हैं? क्या वह भी आपके हर सुख दुख में का साथ देते हैं? आप बिना किसी के मन के भावों को समझे बस किसी के पीछे खुद को लुटा देते हो, बिना यह जाने कि इसकी लाइफ में हमारी कोई वैल्यू है या नहीं है। आप किसी के भी कहे शब्दों में फंस जाते हो, किसी की मीठी बातों में, किसी के किए वादों में बस अटक कर रह जाते हो। कौन सी दुनिया में हो आप जहां आज के समय में लोगों के मुंह से सारा दिन झूठ निकलता रहता है, सच निकलता ही नहीं है। और आप ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास कर लेते हो, कुछ होश भी है या नहीं? आप फालतू के लोगों की बातों को सच मानकर बैठ जाते हो, जिसके लिए तुम सच में खास हो गया। वो कहते नहीं आपको करके दिखाएगा कि आप उसके लिए कितने खास हैं, कि आप उसके लिए कितनी स्पेशल है, कि आप उसकी जिंदगी में क्या वैल्यू रखते हैं, कि उसने आपको अपनी जिंदगी में अपने दिल में कौन सी जगह दी है। और आप तो झूठ मूठ की बातों में ही लोगों की बातों में आ जाते हो। तो ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो जिन्हें आपकी कोई कदर ही नहीं है। जहां आप के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां आपको होना ही नहीं चाहिए। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल हो। हमसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं, हम जैसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे उससे हम अलग हो गए हैं, लेकिन उसे भूल नहीं पा रहे हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। जो लोग ऐसी बातें कहते हैं ना, हम उनके लिए कड़वा सच करेंगे। थोड़ा बात आपको छुएगी पर ये सच है। जैसे कोई छोटा बच्चा बीमार होता है तो माँ उसको कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को लगता है कि माँ मेरी दुश्मन है, पर माँ को पता है कि इस कड़वी दवाई से ही इसकी बीमारी ठीक होगी। तो आज की बातें भी हो सकता है कि आपको करने लगे, पर यही आपको होश में लाएंगे। तो जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, सच तो यह है कि उनमें कोई दम नहीं है। सोचो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी प्यारी जिंदगी है, और आपको बस वो एक फालतू का इंसान मिला याद करने के लिए। कभी यह भी सोचो, आप उससे अलग हुए तो किसी रीजन से हुए थे ना। आप इसीलिए अलग हुए क्योंकि वो रिश्ता आपको दुख दे रहा था। आप इसीलिए अलग हुए क्योंकि वह इंसान आपके लिए गलत था। आप इसीलिए अलग हुए क्योंकि आपकी आत्मा ने आपको आवाज दी कि आप जिससे अपना सब कुछ मान रहे हैं वो दो कौड़ी का इंसान है। जिससे आप भगवान मान रहे हैं वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। जिसे आप अपना सब कुछ समर्पण कर आना चाहते थे, वो इंसान तो सिर्फ अपने स्वार्थ से ही भरा हुआ है। कभी कुछ किया उसने साहब के लिए जिससे उसे कोई चोट पहुँचे, उसे कोई नुकसान पहुँचे, तभी नहीं। और आप उसकी छोड़ो, आप अपनी सोचो, क्योंकि वो आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। बस आप ही पागल है जो एक ही जगह पर अपना दिमाग अटकाए हुए है। और अगर आपका प्यार सच्चा है तो खोया उसने अपने नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप ऐसी बकवास दृष्टि से बाहर निकल आए। आपको तो खुश होना चाहिए कि आप बच गए ऐसे झूठे इंसान के चक्कर से। और सच कहूँ तो आपको परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि आपको उन्होंने एक स्वार्थी इंसान से बचा लिया। उन्होंने आपको आईना दिखाया, आपको सच दिखाया, और आपकी नजर में आपकी कुछ वैल्यू है या नहीं है। आप कोई फालतू के इंसान हो क्या कि जो आपके दिल के साथ खेलकर चला जाए? आप कोई ढोल हो गया कि जिसको मनाया आपको बजाकर चला जाए? भी ब्रेव भी स्ट्रॉन्ग, ऐसे कायरो जैसी बातें मत किया करो। जैसे सबकी जिंदगी में कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, आपकी जिंदगी में भी कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, और आप कोई दुनिया में पर सा नहीं हो। जो आपके साथ यह हुआ है सबके साथ होता है। थोड़ा गहराई से अगर सबके रिश्तों को आप देखेंगे तो आपको तो हंसी आ जाएगी कि लोग क्या पागलपन करते हैं। सब कुछ आंखों के सामने दिखता है।
फिर भी रोते रहते, सच देकर भी सच देखना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दो। और हाँ, आप खुद को कभी भी कम मत समझना। आप चाहो तो सारी दुनिया का भला कर सकते हो, बस इन फालतू की बातों से अपने दिमाग को बाहर निकालो। अपनी कदर करो, दूसरों की कदर करने से कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन अपनी गर्दन करोगे तभी मंजिल मिलेगी। सच्चाई तो यह है कि पूरी जिंदगी में न अपनी खुद की कभी इस सब की, न खुद से कभी प्यार किया, न खुद की कभी परवाह की। अगर आपने खुद के लिए यह सब किया होता तो आपको कभी किसी और के पास जाना ही नहीं पड़ता। प्यार की भीख मांगने के लिए खुद पे कभी गुस्सा या हंसी नहीं आती कि आप क्या कर रहे हो, कि इस दवा के भी उसी इंसान के पीछे मरते हो जो तुम्हें एक फालतू इंसान समझता है, और आप भी कमाल हो, उसी के पीछे पड़कर आप प्रूव कर देते हो कि आप कितने खाली और फालतू इंसान हैं। याद रखना एक बात, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है ना, तो हमेशा आगे देखना, पीछे मुड़कर कभी मत देखना। जो पीछे गया वह बीत गया, वो आपका गुजरा हुआ कल था, और जो आपका आने वाला कल है वह आपका भविष्य है। आप उस पर ध्यान लगाओ। आपको अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है? क्या आप ऐसे ही फालतू इंसान बनकर जीना पसंद करोगे? जिंदगी में कुछ पढ़ा करके दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाओगे, इस दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाओगे। चुनाव आपका है। और सच कहूँ तो माफ कर दो आप ऐसे लोगों को और आगे बढ़ जाओ। कोई बात नहीं, जो भी हुआ वो अब भी चुका है, अब उसे याद करके अपना आज खराब मत करो। अरे अभी तो आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। और अगर बड़ा काम करना ही जिंदगी में, तो बड़े फैसले भी लेने होंगे। दुनिया में ये बातें चलती रहती है, और एक सच आप याद रखना, इस पूरी दुनिया में आपकी जितनी परवाह कोई और आपकी नहीं कर सकता। आपके जैसा प्यार कोई और आपको नहीं कर सकता। आप ही हैं वो जो खुद को खुशी या गम देते हैं। सब आपके ही मन की तो भावना है। उठो और आगे बढ़ जाओ जिंदगी में। अरे अभी तो जिंदगी देखी कहाँ है आपने, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अरे अभी तो आपको एक से एक रंग रंगीले लोग मिलेंगे। लोगों को जाना कहाँ, अपने जिंदगी को जाना कहाँ है। अभी आपने आप तो एक ही अपना रोना लेकर बैठे हो। जरा देखो तो सही कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। लोग तो अब लोग ही है ना, तो बस आप भी तमाशा देखो और मजे लो जिंदगी के, और खुश रहो बस जिंदगी और कुछ नहीं। जिसको भी में मुस्कुराना आ गया समझ लो उसको जिंदगी में जीना आ गया। यही तो जिंदगी है, हमेशा खुश हो चाहे कितने ही अप डाउन सहाय, चाहे कैसी भी घड़ी आ जिंदगी में। पर आपके भीतर इतना कम होना चाहिए, इतना पावर होना चाहिए कि आप मुस्कुरा को आप खुश रह सको। आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी आपके हर दुख की हार है। आपकी जिंदगी में मिली हर चोट की हार है। आपकी खुशी, खुश रहोगे तो खुशी आएंगी, और दुखी रहोगे तो खाएंगे। इसलिए जिंदगी में हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, क्या आज के युग में सच्चा प्रेम है या नहीं? क्या सबका प्रेम झूठा है? क्या माता पिता का प्रेम सच्चा नहीं? वास्तव में प्रेम के अलग अलग स्तर हैं। एक प्रेम जो भक्त और भगवान का है, उसे भक्ति कहते हैं। एक प्रेम गुरु और शिष्य का है, उसी श्रद्धा कहते हैं। एक प्रेम माता पिता और बच्चों का है, उसे ममता कहते हैं। बाकी जितने भी प्रेम हैं, उनका स्थल, उनकी मान्यताएं बदलती रहती हैं। कुछ भी फिक्स नहीं, उसमें कुछ भी परमानेंट नहीं। उसमें उन सभी प्रेम में प्रेम हो भी सकता है, और नहीं भी पति पत्नी में प्रेम हो भी सकता है, और नहीं भी दो मित्रों में प्रेम हो भी सकता है, और नहीं भी। पर इन सब प्रेम में न बहुत गहराई होती है, नाम बहुत ऊंचाई। इनमें सब लोगों के भाव बदलते रहते हैं। कल तक जो जान से भी प्यारा लगता था, आज उसकी शक्ल से भी नफरत हो जाती है। वास्तविकता में यह सब प्रेम नहीं है, यह सब कुछ समय चलने वाली मन की भावनाएं हैं, जो कभी भी बदल जाती है। और हम यह मानकर बैठ जाते हैं कि जन्म जन्म का साथ है। बातें तो प्यार की सब करते हैं, पर प्यार निभाना
सबके बस की बात नहीं किसी को भी यह कह देना कि मेरा तुमसे बहुत प्रेम है। बहुत आसान बात है, पर उसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। मासूम मोहब्बत का बस कितना फसाना है, कागज की हवेली है, बारिश का जमाना है, क्या शर्ते मोहब्बत है, क्या शर्ते जमाना है, की आवाज भी जख्मी है और गीत भी खाना है। उस पार उतरने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि कश्ती भी पुरानी है और तूफान को भी आना है। समझे या ना समझे, मोहनदास मोहब्बत के एक शख्स को आंखों से दिल का सारा दर्द सुनाना है। भोली सी अदा कोई फिर इश्क की जिद पर है, फिर आग का दरिया है और दो कर जाना है। प्यार का सौदा बहुत महंगा सौदा है और सस्ते सौदागरों के पास आपको नकली प्यार ही मिलेगा, जिससे नकली वस्तुएं हर दुकान पर मिल जाती है। मत रीजन ऊपर की सफाई पर, यह तो सोने का वक्त लगा है मिट्टी की मिठाई पर। ऐसे लोगों की बातों से झांसे में मत जाना। लोग अपना काम करने के लिए प्रशंसा का ऐसा जाल बिछा दे कि अच्छे उस जाल में फंस जाते हैं। बातें करने में क्या जाता है, लोग बड़ी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ लाने की बातें करते हैं, पर जब निभाने की बात आती है तो कहाँ जाते हैं सब। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते हैं और दिल में लाने की बात करते हैं। यहाँ लोगों को फंसाने के लिए शब्दों के जाल बिछाए जाते हैं कि कुछ भी हो जाए हम हैं बैठे हैं तेरे साथ। कोई भी बात तो हमें बुलाना। लोग आने जाने की बात करते हैं, लोग दुख उठाने की बात करते हैं। यह सब लोग चेहरे पर नकाब लिए घूमते हैं। कोई अपना असली चेहरा नहीं देखा था, लेकिन इन नकली चेहरे की चमक में फर्श मत जाना। हर इंसान अपने आप को अच्छा दिखाता है, यही कोशिश होती है हर इंसान की, मैं सबको अच्छा लगूं। अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। कौन दिखाएगा अपनी सच्चाई को? अपने दिल पर हाथ रख के खुद से पूछना, यदि आपकी सच्चाई उन लोगों को पता चले जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? तो क्या वह आपके साथ रिश्तों में रहना चाहेंगे? अपने आप को सच्चा दिखाना बहुत मुश्किल है, पर झूठी चमक में फंस मत जाना। जैसे जैसे हम किसी इंसान के करीब जाते हैं, भेजी लगता है कि वो इंसान बदल गया है, पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका झूठा नकाब उतर रहा है। हमें लगता है कि अब पहले जैसा नहीं रहा, अब इसकी बातें बदल गई है, इसका प्रेम पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल चुका है। पर सच्चाई तो यह है कि अब उसका स्वार्थ पूरा हो गया है, तो उसने अपना नकाब उतार दिया है। अब जरूरत नहीं
उसे खुद को आपके आगे अच्छा दिखाने की आपसे जो उसको काम था वो उसका हो गया, तो सावधान हो जाना। ऐसी बातों से बहुत ज्यादा मीठी बातें अक्सर दुखों का कारण बनती है, पर लोग फंस जाते हैं मीठी बातों में, तारीफों में उलझ कर रह जाते हैं और लोग आपसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। और जब उनका काम हुआ फिर ना वो मीठी मीठी बातें करते हैं, वह तारीफें मिलती है। लोग बड़ी बड़ी परफॉर्म निभाने की कस्में खाते हैं। जाता क्या है कस्में खाने में, पर कौन निभाता है वफा। जहाँ तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। फिर लोग कहते कि हम सिर्फ प्यार चाहते हैं। क्या प्यार के बदले में प्यार जाना कोई गलत बात है क्या? अगर किसी को आपसे सच्चा प्यार है तो आप चाहो या ना चाहो वह खुद आपको प्यार देगा। यदि आपको प्यार मांगना पड़े तो समझ जाना कि आप सही रिश्ते में नहीं हो। पहले कहते कि हम 100 मैसेज करते हैं तो सामने वाला एक मैसेज करता है, हम 100 बार फोन करते हैं लेकिन सामने वाले को समय ही नहीं। एक बात याद रखना, जिसे प्रेम हो जाए तो उससे प्यारा फिर दुनिया में कुछ भी नहीं लगता। अगर उससे जरूरी कुछ लग रहा है, इसका मतलब अभी प्रेम नहीं हुआ। अरे जिसे आपसे सच में बड़े होगा वह यही चाहेगा उसका सारा समय आपके साथ गुजरे। आपसे दूरी उसे सहन नहीं होगी और आप भिखारियों की तरह उसका टाइम मांगते हो, पागल हो जैसे मैसेज और कॉल का इंतजार करते हो। यह कैसा प्रेम है? आपको कुछ दिखता भी है या नहीं? यह कर क्या रहे हो? क्यों मरे जा रहे हैं उस इंसान के पीछे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी किसी भी बात से कब होश में आओगे तो। अब और कितना दर्द सा होगी और कितना बताओगे खुद कोड़ोट, बस भी करो आप। संभालो खुद कोड़ोट। बहुत कुछ है आपकी जिंदगी में जो इन सब बातों से बढ़कर है। याद रखना, अब जब किसी को अपना समय देते हैं तो उसे अपनी जिंदगी का वो हिस्सा दे देते हैं जो आपको फिर कभी नहीं मिल सकता। गुजरा हुआ कोई भी लामा जिंदगी का आपको वापस नहीं मिलने वाला। कदर करो अपनी जिंदगी की, कदर करो। इस्लामी की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यूं हिम्मत गवा देना इसे। अब छोड़ो उन पुरानी बातों को जिन्होंने आपकी जिंदगी में जहर भर दिया है। फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। लोग कहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें हर काम के लिए समय होता, पर हमारे लिए हमेशा बिजी रहते हैं। क्या आपको इतना भी नहीं दिखता कि उस इंसान को आप में कोई रुचि नहीं? अब शायद आफत हो उसके लिए। होश में आओ। जिससे आपसे सच्चा प्रेम होगा वह 1000 काम छोड़कर भी पहले आपको महत्व देगा, पहले आपके पास आएगा। अगर आपका नंबर हर काम के बाद आता है तो दूर हो ऐसे रिश्तों से। और एक बात हमेशा देखने को मिलती है कि एक इंसान प्रेम में पागल होता रहता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि दोनों में बराबर प्रेम हमेशा जैसे एक जुनून सवार रहता है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि एक का प्रेम इतना ज्यादा होता है कि दूसरा व्यक्ति लापरवाह हो जाता है कि मैं करूं या ना करूं, मुझे तो प्रेम मिल नहीं है। पर कई बार हम इतना ज्यादा प्रेम दिखाते हैं कि दूसरा व्यक्ति प्रेम हो या न हो उसे मजबूरी में हाँ में सिर हिलाना पड़ता है। अब हद से ज्यादा प्रेम दिखा रहे और पहले उसका तो जानो उसके मन में क्या है। अगर किसी के पीछे जबरदस्ती पढ़ोगे तो दिल टूटेगा। हमारा इतना अधिक प्रेम देख के सामने वाला व्यक्ति डर के मारे यह कहीं नहीं पाता कि उसे हमसे प्रेम नहीं। फिर ऐसे ही झूठे रिश्ते चलते रहते हैं, फिर झगड़े भी होंगे, परेशान रहेंगे। ऐसे में आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसका आपसे प्रेम है भी या नहीं। और जितना लोगों से पूछते जाओगे उतना उलझते जाओगे। अब यदि आपको बार बार ऐसा लग रहा है प्रेम है या नहीं, इसका मतलब प्रेम नहीं है।
यदि सच्चा प्रेम होता तो ऐसी भावनाएं आपके हृदय में कभी आती ही नहीं। मतलब अपनी जिंदगी में जहमत भरो, फिर लोग शक करने लगते, फिर एक दूसरे से सवाल जवाब पूछे जाते हैं, यह फोन चेक किए जाते हैं, हर बात पर नजर रखी जाती है। अरे आपको जब यह सब करना पड़ रहा है तो भी आपको इतना ही नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, फिर भी खुद को धोखा दे रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी बस यही कोशिश करते हैं कि बस यह पक्का हो जाए कि प्रेम है या नहीं। इससे ज्यादा कोई क्या समझाएगा आपको। जगाओ खुद को और समझो। और जो व्यक्ति किसी का इतना प्रेम देखकर भी सच नहीं बोल पाते, अपनी भावनाएं नहीं बता पाते, वो कायर है। यदि आपको लगता है कि आपकी भावनाएं दूसरे के लिए वैसी नहीं है और उसके इतने प्रेम को देखकर आप डरो मत, आगे चलकर उसको भयानक पीड़ा हो, उससे अच्छा आप स्पष्ट कह दो कि जैसी भावनाएं आपकी है मेरे लिए मेरी नहीं है। किसी को धोखे में रखना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि जब उसके हृदय को वह भयानक पीड़ा होगी, वह वेदना होगी, उसका परिणाम आपके जीवन में भी आएगा। तो यदि आपको लगता है, बार बार संदेह होता है, शक होता, तो आप खुद को ही लेना। आप जो भी कुछ प्रेम में करते हो, क्या वो सब वह व्यक्ति भी करता है जिससे आप प्रेम करती हो? अरे जब वह यह सब नहीं कर रहा तो भी आपको समझ नहीं आता कि सच्चाई क्या है। अब तो बस करो, अपनी समझ को जगा और झूठ को पहचान के होश में आ जाओ। बस बंद करो अब यथार्थ का सिलसिला। कई बार लोग कहते हैं कि किसी इंसान से बिछड़ने के बाद हम नहीं पा रहे हैं, टूट गए, भूल नहीं पाते, यादों कोडोट होश में भी हो या नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जिंदगी से गंदगी निकल गई, आपके जीवन से वह वजह निकल गई जो आपके जीवन के लिए खतरनाक थी, दर्दनाक थी। जो रिश्ता पल पल आपको दुख दे, आपको रुला है, उससे अलग होकर तो आपको खुश होना चाहिए। और क्यों दुखी होते हो, क्यों रोते हो? प्रेम भी आपने किया, समर्पण भी आपने किया, और कमाल दुख भी आपको, इस्तेमाल भी आपका हुआ, और दुखी भी आप और है। कभी हंसी नहीं आती गया खुद की ऐसी हालत में कि क्या कर रहे हो अपने साथ। अब तो होश में आ जाओ। कब तक गलत प्रेमियों की नींद में सोते रहोगे? अब तो जागो, अब तो मुस्कुराओ नहीं, जिंदगी जी ओ, बेहतर जीवन जियो। ये जिंदगी परमात्मा ने आपको अपने लिए दिए हैं, पिस्ते जिंदगी के लिए होते हैं, जिंदगी रिश्तों के लिए नहीं होती। यह तो जीवन का दस्तूर है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, इसलिए पिछली बातें भूल के हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत धर लिया। अगर आपको प्यार करना ही है तो अपने माता पिता से करो, उनके जैसा सच्चा प्रेम आपको कोई और नहीं दे सकता। माता पिता की ममता की तुलना संसार के किसी प्रेम से नहीं की जा सकती। संसार के किसी रिश्ते में इतना त्याग, तपस्या और समर्पण हो ही नहीं सकता। जॉइंट माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है तो याद रखना यह बात कि उनके प्रेम और त्याग के आगे संसार का हर प्रेम रिश्ता छोटा है। इसलिए कभी भी अपने माता पिता का दिल तोड़कर संसारी प्रेम के पीछे मत जाना। क्यों हमें माता पिता के प्रेम की ममता कम पड़ जाती है और क्यों हमें परमात्मा के प्रेम की करुणा कम बढ़ जाती है? सब कुछ तो दिया है भगवान में, पर इनके प्रेम के महत्व को हम समझ नहीं पाते, कभी ध्यान ही नहीं पाते, मनमाने प्रेम के पीछे भटकते, इसीलिए तो इतना दुख मिलता है हमें। आप ये मत समझना कि प्यार में डर गए। याद लो सच्चाई को, प्यार तो परमात्मा का रूप है। लव इज गॉड, गॉड स्लो, 909 स्कॉट। प्रेम तो गंगा की तरह पवित्र है, लेकिन प्यार के नाम पर जो आजकल स्वार्थ और वासना का व्यापार हम करते हैं, उससे हमें कभी सुख और खुशियाँ नहीं मिल सकती। सच्चा प्रेम तो परमात्मा का वरदान है और उस प्रेम को हमने अभी जाना ही नहीं। इस स्वार्थ और कामनाओं के प्रेम से ऊपर हम कभी होती नहीं पाते। प्रेम तो फूल की तरह सुंदर है, जहाँ खिलता है सारी दुनिया में जाती है।
आज हमको मिली फुर्सत है, चलो इश्क करें, इस तो सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। यह हस्ती नास्ती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क करें। किसी भूखे को खाना खिला देना प्रेम है, किसी रोते को देना प्रेम है, किसी पक्षी को दाना खिला देना प्रेम है, किसी को कपड़ों से ढक देना प्रेम है। यह सब प्रेम के रूप है। तो अपने माता पिता के प्रेम और ममता के महत्व को समझो, उन्हें प्रेम करो। परमात्मा के करना प्रेम को जानो, उनसे प्रेम करो। इस प्रेम के मार्ग पर चलोगे ना तो हमेशा इस प्रेम में खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। अब ऐसा जीवन जो जिसमें खुशियाँ हो, मुस्कुराहटों। परमात्मा ने इस जिंदगी यह दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, बस जरूरत है इसे नजर उठाकर देखने की। जो भी लोग मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। हम अपनी बातों से किसी के दिल को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहते। यदि किसी के दिल को भी चोट पहुँची हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और हमें अपनी बातों में कहीं भी यह आग्रह नहीं करते कि ऐसा ही है, लेकिन ऐसा जरूर कहेंगे कि ऐसा भी है। जिद्दी दुनिया हमने देखी, जो हमारे जीवन का अनुभव है। जितने लोगों के दर्द को करीब से समझा जाना, उस अनुभव के आधार पर हमने ये सब बातें कही। यदि आपको अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको बातें अच्छी नहीं लगती तो कोई बात नहीं। यह सब बातें हम इसलिए कही क्योंकि कितने लोग हैं जो दर्द में जी रहे, तकलीफ में जी रहे हैं। कितने लोगों के जीने मरने का सवाल हो जाता है, जिंदगी का सवाल हो जाता है। यह बातें उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो तकलीफ में, दर्द में। क्या पता किसकी जिंदगी बचा है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय जय श्री राम 3 बार अवश्य लिखिएगा। श्री राम जी आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, यह सब बातें करने के पीछे हमारा लक्ष्य है कि हमारी बातों से यदि एक भी इंसान तक सहायता पहुंच जाए, यदि एक भी इंसान खुद को डर से निकाल पाए, खुद को संभाल पाए, तो हमारी बातें कहना सार्थक हो जाता है। आप सबने इन बातों को इतना ध्यान से सुना, सबको धन्यवाद एवं पुराना। सबसे ज्यादा दुखी उन्हीं लोगों को देखा जाता है जो अपनी जिंदगी से पुरानी यादों को भुला नहीं पाते, बार बार रह रहे हैं कि उन्हीं हाथों में मन चला जाता है। जितना भूलने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा पुरानी बातें याद आती है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे भुलाएं उन यादों को। उन यादों के कारण आज भी ऐसे लोगों का मन दुखी रहता है। सबसे पहले इन बातों को समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। 2 तरह के लोगों को मन बार बार याद करता है। एक तो वो जिनसे आपके मन का बहुत ज्यादा प्रेम हो जाए, और दूसरे वो जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया हो। जब किसी इंसान से हम इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि बाकी जितने भी लोग ही हमारी जिंदगी में, उन सबका मूल उसके आगे कम हो जाता है, तो ऐसा रिश्ता निश्चित ही दुख का कारण बनता है। कोई भी चीज हद से ज्यादा अच्छी नहीं होती। हद या लिमिट जिंदगी में एक स्पीड की तरह होती है। जैसे किसी भी कल की स्पीड, किसी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी दुर्घटना की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। ऐसे ही यदि जिंदगी में किसी से बहुत ज्यादा मन का जुड़ाव हो जाता है तो वह निश्चित ही दुख का कारण भी बनता है।
कितनी भी अच्छी चीज खाने की गुनाह हो कि टीवी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी क्यों ना हो, पर यदि उसे एक लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो वो फायदा करने वाली चीज भी नुकसान कर जाएगी। प्रेम में भी हम इसीलिए दुख पाते हैं क्योंकि हम अति कर जाते हैं। बहुत ज्यादा प्रेम भी अधिकतर तनाव और झगड़ों का कारण बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है। जब आप सारे रिश्ते नाते माँ बाप को भी बुलाकर बस एक ही रिश्ते के पीछे पागल हो जाते हैं, एक इंसान को अपने हर सुख दुख की बजाय बना लेते हैं। जब आप किसी एक व्यक्ति पर खुद को निर्भर कर देते हैं तो आपको उससे बहुत सारी उम्मीदें हो जाती है, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो दिल टूट जाता है। फिर जिससे सबसे ज्यादा प्रेम होता है उसी इंसान से नफरत हो जाती है। फिर लोग कहते कि मुझे धोखा मिला, मैंने सच्चाई से रिश्ता निभाया और सामने वाले ने मुझे धोखा दिया। आप यदि में बातें हैं तो यह आप सामने वाले से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि वो भी आपसे निभाएगा किसी और के दिल को, किसी और के माइंड को, किसी और की लाइफ को। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि वह हमारे साथ क्या करे क्या ना ही। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी लाइफ पर, हमारे माइंड पर। आप सोच कर देखें, जब आपका खुद का मन, जब आपका खुद का दिल ही आपका कहना नहीं मानता तो किसी और का मन आपका कहना क्यों मानेगा। आप खुद ही अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बातों को नहीं भुला पाते, तो किसी और से आप कैसे उम्मीद कर सकते कि उसका मन आप में लगा रहा है, उसका दिल आपसे जुड़ा रहा है। ऐसी व्यर्थ की उम्मीदों के वजह से आज आपके रिश्तों में दर्द है, तनाव है, परेशानियां हैं। हद से ज्यादा प्यार करोगे, बहुत से ज्यादा उम्मीदें भी होंगी, और जब वह उम्मीदें टूटेंगी और वह निश्चित टूटेंगी तो आप कहोगे हमें धोखा मिला। हमें धोखा हमारी उम्मीदों की वजह से मिलता है। फिर ऐसे रिश्ते आखिर एकदम टूट भी जाते हैं, पर लोग ऐसे रिश्तों से अलग होने के बाद भी पुरानी यादों को भूल नहीं पाते हैं। अब आपने किसी को अपने दिल के अंदर ही बिठा लिया तो समय तो लगेगा ही ना वापस उस इंसान को दिल से बाहर निकालने में, तो धीरज मत खोना और थोड़ा इंतजार और विश्वास करना, सब ठीक हो जाएगा। और 5 ही बात, उस इंसान से जिससे आपका हद से ज्यादा प्रेम था उससे फिर कभी वापस किसी भी तरह का कोई रिश्ता मत रखना। कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि कोई इंसान दिल तोड़ने के बाद वापस माफी मांगे तो क्या करना चाहिए, उसे माफ कर देना चाहिए या नहीं माफ करना चाहिए। हाँ माँ तो आप नहीं करना ही है, पर अब उससे आपको किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। आपको यह उम्मीद होती है कि इंसान बदल गया है, इसे अपनी गलती का एहसास है, माफी भी मांग रहा है। आपको लगता है कि आप सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, पर कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। उससे जब जब आपकी जरूरत होगी वो आपसे माफी भी मांगी का 2-4 दिन आपसे बहुत अच्छा भी चलेगा, पर फिर वापस लाई सब शुरू हो जाएगा। आप सिर पर हाथ होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, चीजें फिर बिगड़ने लगेंगी। वापस से आपके साथ वही सब होगा, चाहे आपको कितना भी उसकी याद आए या कितना ही आपको दुख उसी झेलना। पर उस इंसान के पास खुद कभी वापस मत जाना और न ही उससे अपनी जिंदगी में कभी वापस आने देना। आप खुद सोच के देखो, जिस इंसान ने अब पहले कभी नहीं कि वह अब क्या करेगा, वो जितनी बार आपकी लाइफ में आएगा उतनी बार आपको रुलाएगा, क्योंकि उसे आपकी सारी कमजोरियां पता है, उसे आपके सारे सॉफ्ट कॉर्नर पता होते हैं। उससे पता है कि वो जब चाहे आपकी जिंदगी में आ सकता है, वह जब चाहे आपकी जिंदगी से जा सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आप उसके लिए कितनी स्प्रेड है। वह जानता है कि आप उसे आज भी पाना चाहते हैं, आप तो हमेशा अवेलेबल है उसके लिए। पर अब आपको उसे यह एहसास कराना होगा कि आप उसकी जिंदगी से सच में इतनी दूर जा चुके हैं कि उसके जीवन में फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। और इससे आप सीरियसली ले नहीं तो रोज रोज होते रहेंगे। मतलब खत्म, अब कोई चांस नहीं उसका आपकी लाइफ में, और उससे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, आपकी जिंदगी संवर जाएगी।
उसे आपके होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसीलिए तो आप अलग हुए, क्योंकि आपने जितना उसको अपना माना उसने आपको उतना अपना कभी नहीं माना। कई लोग आपसे कहेंगे कि हम आपसे प्यार तो बहुत करते हैं और चिंता नहीं पाते। ऐसी पागलपन की बातों में कभी आना ही मत। कोई कहे कि मुझे भूख तो बहुत ज्यादा है पर मैं खाना नहीं खाता। हो सकता है क्या जिससे आपसे सच में बहुत प्यार होगा वो आपको जताए बिना रह नहीं पाएगा। दो चाहे कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो जाए, उस इंसान के लिए अपने दिल और अपनी जिंदगी के दरवाजे आप हमेशा के लिए बंद कर दें। और ये सब आपको इसीलिए नहीं करना कि उससे आपको कोई नफरत है या नाराजगी है। आपको उसके लिए अपने मन में रत्ती भर भी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। आपको उसे दिल से माफ करना होगा। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। यह सब आपको इसीलिए करना है क्योंकि अब आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, न कि उसको दिखाने या एहसास कराने के लिए। उससे अब आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कि वह अपनी लाइफ में क्या करता है। आप तो यही दुआ करो कि वह जहाँ रहे खुश रहे और अब आप भी अपनी जिंदगी में खुश रहे। उसने आपके साथ जो किया वो उसका कर्म, और आपने तो अच्छा की आना पर आपने तो निभाया ना। तो अब आप खुश न हो कि आपने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रखी। इसीलिए अब सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ो। आप ये देखो कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। तो दोस्तों चलिए आपको आगे राशि बता देते हैं। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। आपका साथी आपको कोई शुभ समाचार दे सकता है। मौसम के हिसाब से आज का दिन रोमांटिक रहने वाला है। आज आपके साथी का व्यवहार आपका दिल जीत लेगा का दिन प्रेम जीवन जी रहे जातकों के लिए बहुत अच्छा है। आज आपका पार्टनर आपसे अपनी किसी पुरानी गलती के लिए माफी मांग सकता है। पुरानी बातों को भूलकर अपने साथी को माफ कर दे, इससे आपका संबंध और ज्यादा मजबूत होगा। आज आपको अपने पार्टनर से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। आपका पार्टनर आपको धोखा देना चाह रहा है। अच्छा होगा साथ बैठकर बातचीत करें और सच जानने की कोशिश करें। आज का दिन आपके लिए दिलचस्प और आनंदमय रहेगा। आप अपने जीवन में खुशियां पाएंगे और आपके रास्ते में प्यार के फूल खिलेंगे। कोई अनोखा और खास व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके लिए बहुत मायने रखेगा। आपके साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।